गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके इस चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। आई होप प्रीवियस वीडियो आपने लाइक की होगी, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इनटू और डिवाइड विथ साइन। तो उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। कि दो फ्रैक्शन को आप कैसे प्लस माइनस करते हैं और इनटू डिवाइड करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जाके आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट को, वो दो कंसेप्ट जो मैंने बताया है, प्लस माइनस का एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्लस माइनस का मैंने इनटू और डिवाइड, उन्हीं दो पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये टॉपिक आगे बढ़ेगा। मैं उसका छोटा सा रिवीजन आपको फिर से स्टार्टिंग में बताऊंगा, लेकिन आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखें। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्मेट, ठीक। और नॉर्मली अगर तरीके से देखा जाए तो उसको आप बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। ये आप जानते ही हैं। आइए अब फ्रैक्शंस को हम कैसे प्लस और माइनस करते हैं वो टॉपिक देखते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था कि आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि केस 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी बेस से हम आगे सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रैक्शन में जब दो फ्रैक्शन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंस होती हैं। जैसे पहला, फर्स्ट, चेक डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ध्यान रखिएगा, चेक डिनोमिनेटर इक्वल, और सेकंड पॉइंट, चेक डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, क्योंकि आप लोग जब फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है एलसीएम। उससे भी आपका सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप इसको भी यूज़ करके एक बार ट्राई कीजिए। तो देखते हैं जब दो फ्रैक्शन को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आखिर क्या कैसा रिजल्ट आना चाहिए। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 4/3, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा टॉपिक मैच कर रहा है? डिनोमिनेटर आपका क्या है? इक्वल। देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों जगह कैसा है आपका? 3 है। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा सवाल को कंप्लीट करने के पहले कि मेरे वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। 3 आपका इक्वल है, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा कॉमन। तो 3 मैंने कॉमन लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्लस और माइनस रूल जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। 2 + 4, तो फाइनल आंसर विल बी 2 + 4 6, और ये 3। आप उसको चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, 2/3, मैं यहाँ दोनों की जगह पे आपका माइनस यूज़ कर लेता हूँ, 4/3। अगेन डिनोमिनेटर कैसा है आपका? इक्वल है। सेम यूज वर्ड, नीचे 3 कॉमन, -2 -4 -4। अगेन अगर आपको प्रीवियस क्लास से याद होगी तो मैंने बताया था सेम साइन ऐड करके कॉमन साइन। तो 2 + 4 ऐड किया मैंने 4, कॉमन साइन क्या है? माइनस, और 3 तो नीचे कॉमन है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। 2 + 4 6, और इन दोनों को कॉमन साइन क्या है? माइनस। ये आप ध्यान दीजिए। सेकंड देखते हैं, चेक डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। 2/3
प्लस 4/5, राइट। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर आपका 3 और 5 है जो कि इक्वल नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 और 3 4 ज़ा 12। अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस रूल बोथ आर पॉजिटिव, नीचे 15 कॉमन और 12 और 10 हो गया आपका 22। आप इसको आप अपने एलसीएम के कंसेप्ट से भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिएगा जी। माइनस साइन का भी आप देख लेते हैं यहाँ पे, सी -2/3 -3/2, सेम एज आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। पहले तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 2 ज़ा 6, फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, सामने माइनस साइन है, 3 3 ज़ा 9 माइनस साइन, नीचे 6 कॉमन चल ही रहा है, ऑफ 9 + 4 -13। ये सारी वीडियोस बनाने का मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सवाल को बना पाएँ। अगर आप लोग को टेबल बहुत अच्छी तरीके से आता है तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, वहाँ पे आपको टेबल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन को कंफर्टेबल तरीके से बिना एलसीएम निकाले, अगर बड़े नंबर हैं तो भी अगर आपने टेबल अच्छे से आता है तो आप कंफर्टेबल आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कॉमन है या नहीं है वो चेक करके आप कंटिन्यू सवाल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं अपन केस 2 के बारे में। केस सेकंड, जो कि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। बहुत कंफर्टेबल टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने देखा था कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, उसके बाद आपको अगर कॉमन है तो प्लस माइनस कर देना न्यूमरेटर में, और अगर कॉमन नहीं है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। इनटू में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं इसको 1 1 नाम दे देता हूँ और यहाँ पे 2 2, ये फर्स्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और वो सेकंड है। तो इनटू डिवाइड को मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है यूजिंग विथ साइन। तो यहाँ पे ध्यान दिए कीजिए, मैंने एक वर्ड लिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जब नंबर के साइन सेम होंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन लगाना है, और जब साइन आपके डिफरेंट होंगे वहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना है। तो इस कंसेप्ट को आपको यहाँ भी यूज़ करना है क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड सीख रहे हैं, भले वो नंबर कैसा भी हो, राइट। तो देखिए आपको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो वैल्यू कैसी भी हो। अगर कैंसिल होती है तो सेकंड पॉइंट है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n1 न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सारे नंबर में डिफरेंट ले लेते ताकि कोई इशू ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस में डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15। सारे नंबर्स के साइन कैसे हैं, सेम है, मीन्स प्लस, वो आपका पॉजिटिव आंसर आ गया। नेगेटिव में भी देख लेते हैं, -2/3 इंटू -4/5
तो यहाँ भी साइन कैसे है दोनों के, सेम है। तो 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 2 ज़ा 8 और सेम साइन पॉजिटिव, 3 5 ज़ा 15। कूल। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो ना हो आपको चेक नहीं करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2/3 5/3, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ माइनस, माइनस कहीं भी रहे, आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वाला कंसेप्ट लगाना है। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 5 ज़ा 10, डिफरेंट साइन यूज माइनस सा, 3 3 ज़ा 9। फाइन, ये आपका हुआ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिवीजन इन केस ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, तो यहाँ भी मैं सेम एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन n1 d1 मैं लिखा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय n2 d2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं अभी करेक्शन करने वाला हूँ, बस n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अल्फ़ाबेट पे थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए, है। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। डिवाइड की जगह पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई। उसके बाद ये वैल्यू आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी या इंटरचेंज हो जाएगी, मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे। d2/n2, बस इसी चीज़ का मैंने आपसे कहा था कि अल्फ़ाबेट पे ध्यान ना दिया जाए। तो ये इंटरचेंज हो गया, है वो न्यूमरेटर ही। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप इंटू है, इंटू आपने सीख चुके हैं इंटू, तो उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है यूजिंग विथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन रूल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। फाइन, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3। आराम से देखिएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। फर्स्ट फ्रैक्शन मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 डिवाइड की जगह इनटू, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो आपका इंटरचेंज होगी वैल्यू या रेसिप्रोकल होगी, जो भी आप समझें। यहाँ पे हो जाएगा ये 3/5। आप चाहे तो यहाँ 3 3 कैंसिल कर सकते हैं और 2/5 नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये है आपके फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वीडियो ख़त्म करते ही मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस रूल को ज़रूर ध्यान दीजिए। इनटू और डिवाइड के केस में सेम साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी करें तो आपका साइन आएगा पॉजिटिव। इनटू या डिवाइड आप कुछ भी करें, जब डिफरेंट साइन होगा तो वहाँ पे आएगा आपका माइनस में आंसर। वो चीज़ आप स्पेशली कभी ना बोले, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने कलीग से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।